पानीपत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरों को पकड़ बड़ी कामयाबी हासिल की है। चोर उत्तर प्रदेश जनपद शामली के रहने वाले हैं, जिन्होंने पानीपत सेक्टर 13-17 में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। शामली के रहने वाले कुलदीप व मोहम्मद ने 20-21 दिसंबर की रात 3 बजे प्रॉपर्टी सलाहकार के घर से करीब 4.25 लाख रुपए कैश और बड़ी मात्रा में सोने व चांदी के गहने चोरी किए थे। चोरों ने यह सारा सामान एक ही घर से चोरी किया था, जिसके बाद पुलिस ने नाका लगा चोरों को चोरी के सामान समेत गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक चोरों से कैश बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल चोरों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। वहीं एएसपी हर्षित गोयल ने सर्दियों में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को देखते हुए आमजन को सावधान किया है व जनता से सतर्क रहने की अपील की है। एएसपी ने बताया कि ऐसे चोरों की मानसिकता का अध्ययन कर यह सामने आया है कि ऐसे चोर पहले घरों की रेकी करते हैं। यदि किसी घर की लाइट ऑन है या फिर किसी घर के बाहर अखबार पड़ा हुआ है, तो इससे चोरों को यह अनुमान हो जाता है कि घर पर कोई नहीं है। एसपी गोयल ने यह अपील की है कि यदि आप अपने घर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो अपने घर की लाइट्स ऑफ करके जाएं। साथ ही अपने अखबार वाले और दूध वाले को भी बोलकर जाए कि वह अखबार या दूध के पैकेट घर के बाहर ना रख कर जाए, ताकि चोरों को घर के खाली होने का संकेत ना मिले। आज दिन में पानीपत पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने दिनांक 20-21 की रात को घर में घुस के चोरी करी थी सेक्टर 13-17 के एरिया में। और आज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस को ये सूचना मिली कि ये 2 चोर बाइक सवार होकर यूपी की साइड से पानीपत आ रहे थे, और इसलिए पुलिस ने नाकाबंदी करके इन्हें मौके पे ही गिरफ्तार किया और इनके बैग से चोरी की वस्तुएं बरामद हुई हैं। आज इन्हें कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लिया गया है फर्दर रिकवरी करने के लिए। ये 2 आरोपी जो हैं, एक कुलदीप है 22 साल का, शामली यूपी का रहने वाला है, और एक मोहम्मद है 22 साल, ये भी शामली यूपी का रहने वाला है। कुलदीप जो है वो पेशे से पेंटर है और मोहम्मद मजदूरी करता है। पहली बार पानीपत में चोरी की है या सर पहले भी की जा चुकी है? अभी इनसे पूछताछ चल रही है इसी के रिगार्डिंग कि इनकी जो प्रीवियस थेफ्ट हैं, अगर उनकी भी संभावनाएं होने की, तो अगर वो भी सामने आती हैं तो उसके लिए भी आगे काम किया जाएगा। रिकवर क्या कुछ किया गया है जिसमें से? रिकवरी काफ़ी तो आपके सामने आप देख सकते हैं, और इनको वर्ड्स में बताऊं तो इसमें कड़े हैं, इयररिंग्स हैं, गले के हार हैं और अंगूठियां हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए सर ये सनोली रोड से गिरफ्तार हुए हैं आज। कैश भी बरामद हुआ सर? नहीं, अभी कैश अभी बरामद नहीं हुआ इनसे। एंड सभी पानीपत वासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ऐसे चोरों का जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको स्टडी करके हमें यही समझ में आया कि ये लोग पहले घरों का रेकी करते हैं कि जिन घरों की लाइटें खुली हैं या फिर जिन पे अखबार बाहर पड़ा हुआ है, इनसे इनको आइडिया लगता है कि घर पे कोई नहीं है। तो अगर आप घर अपना छोड़ के जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने घर की लाइट्स ऑफ करके जाएं और अपने न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को ये बोल के जाएं कि वो बाहर इस तरीके से न्यूज़पेपर या दूध का पैकेट ना रखें, वो उस दिनों के लिए उसको बंद रखें, ताकि चोरों को उस चीज़ का इंडिकेशन ना मिले कि घर खाली पड़ा है। सर ये जो सभी सामान है एक ही घर से चोरी किया गया है या कहीं और से भी चोरी किया गया है? अभी तक यही समझ में आया है कि ये एक ही घर की चोरी का सामान है, लेकिन आगे और जो इनके पास सामान मिलता है वो अलग अलग घरों की चोरी का हो सकता है, जो कि इंटरोगेशन में सामने आएगा। कब चोरी हुई थी सर ये 20-21 की रात को करीबन 3 बजे के आसपास। रिमांड कितने दिन का लिया इनका? 2 दिन का रिमांड मिला इनका। मकान मालिक से कोई निशान पहचान सर या उसी मकान को टारगेट के इन्होंने रेकी की थी या क्या दिन में रेकी की कुछ ऐसा तो नहीं? जैसा मैंने बताया कि इन्होंने रेकी करी थी, लाइट ऑन थी और न्यूज़पेपर पड़ा था बाहर, बट मकान मालिक से जान पहचान अभी सामने नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि कोई नौकर या ड्राइवर कुछ इस तरीके से नहीं, अभी तक ऐसा नहीं, अभी तक जान पहचान सामने नहीं आई है, अननोन है। चोरी के बाद कहाँ रहे सर ये 3-4 दिन सर? ये यूपी अपने घर चले गए थे वापस शामली यूपी में, और वहीं से ही आ रहे थे ये सामान बेचने के लिए आगे। सर कोई कैश भी था इनके पास? नहीं, अभी कैश बरामद नहीं हुआ है। सर सर्दियों में अमूमन देखा जाता है कि चोरी की वारदातें बढ़ जाते हैं, लगातार लोग फायदा उठाते हैं सर्दियों का, तो उसके लिए पुलिस की गश्त या कुछ इस तरह के इंतजाम आपको स्पेशल सर्दी को लेकर किए गए हो? बिल्कुल ठीक बात है, पुलिस की गश्त भी बराबर करी जाएगी और बढ़ाई जाएगी सर्दी के लिए, खासकर सर्दी को ध्यान में रखते हुए। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि चौकन्ने रहें, और जैसा हमने अपील करी कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अपनी लाइट्स ऑफ करें और दूध वाले को न्यूज़पेपर वाले को बताएं, तो ताकि आप भी सहयोग करें पुलिस का, ताकि हम ओवरऑल क्राइम कम कर सकें इस तरीके से। सर किसी से बेचने के लिए कांटेक्ट भी किया इन्होंने?
अभी तक बेचने का कांटेक्ट नहीं पता लगा, लेकिन इंटेरोगेशन में वो सामने आएगा अभी। इनका कोई आपस में रिलेशन भी है, कोई मतलब दोस्त आपस में जानकार हैं ये, हाँ, दोस्ती है इनकी, हाँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो। पानीपत के रहने वाले हैं। कोई हाँ जी। एरिया डिसाइड किया था इन्होंने, ये शामली के रहने वाले हैं, यहाँ पर इन्होंने चोरी किया, तो ऐसा कोई एरिया पार्ट रखा उन्होंने? नहीं, वो भी इंटेरोगेशन में सामने आता है तो विल लेट यू नो। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है सर, इनके पुराने हैं या नहीं है या नहीं, fresh अभी है? वो इंटेरोगेशन में ही सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी इनका इंटेरोगेशन प्रॉपर हुआ नहीं है।